हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल लीलाधर स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, या आप फेसबुक पर देख रहे हो तो अजय पातिल पेज को फॉलो कर लेना। तो चलो कहानी सुनते हैं। आज की कहानी कंगन वाली भूत। चलो सुनते हैं आज की यह कहानी जो है यह 50 साल पुरानी है। इसका मुख्य किरदार राज है, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपने बुआ के घर जाशी जा रहा था। राज का परिवार अपने बुआ के गांव जाशी पहुंचा ही था कि उसको जोरदार प्यास लग गई और उसने अपने पापा से बोला कि पापा, हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से राज के लिए पानी की बोतल लाए। तभी राज के पापा को बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। तभी राज की नजर सड़क पर बेच रहे हैं औरतों के लिए श्रृंगार वाले सामान पर गई। उसने सबसे नजरें चुराते हुए वहां से एक अपने हाथ का कड़ा उठा लिया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, तब तक से राज के पापा उसको बुलाने लगे। राज ने जल्दी से कड़ा को अपने पॉकेट में रखा और वहां से चल दिया। अपनी बुआ के घर पर पहुंचने के बाद राज ने सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। घर वालों को लगा कि राज ने रोड पर पड़ी महिला की लाश को देखा है, इसीलिए यह ऐसा हरकत कर रहा है। राज का ध्यान अभी भी उसके पास खड़े पर थी। वह बार बार खड़े को ऊपर में ध्यान देता था और अकेले में ले जाकर देखता और मुस्कुराता था। यह हरकतें राज लगातार कर रहा था। एक दिन जब राज ने कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था तो उसका मन किया वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और देखे तो उसको कैसा लग रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने अपने कजन नवी के पास गया और उससे लड़कियों के लिए सजने और संवरने वाले सामान मांगने लगा। इस बात से नवी हंसने लगी और उन्होंने अपने बुआ के कमरे में गई और वहां से अपने साड़ी और लिपस्टिक उठाकर ले आई और राज को दे दी। राज तैयार हो ही रहा था कि नवी के पापा उस कमरे में आ गए। नवी को देखते ही उसके पापा का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने नवी को डांटने लगे। नवी ने रोते हुए कहा कि राज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है कि लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान हमें दो। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते और अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वनहा से चले जाते हैं। राज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे के दीवार पर एक लड़की की परछाई नजर आती है। धीरे धीरे परछाई उस राज की तरफ आने लगी। राज उस परछाई को देखकर थोड़ा घबराया। राज कमरे के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। किसी भी व्यक्ति ने दरवाजा को नहीं खुला। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसके बेड के नीचे से एक अजीब तरह की आवाज आने लगी, मनो कोई राज को पुकार रहा हो। राज जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो वहां उसी औरत की लाश पड़ी है जिस औरत की लाश को राज रोड पर देखा था। उस लाश को देखने में राज को बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। बेड के नीचे औरत रेंगते हुए राज के पास जैसे ही आई, इतने में राज उस लाश को देखकर बेहोश हो गया। अगले दिन से राज के व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब राज अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपने बुआ की साड़ी पहन रहा था तो कभी लड़कियों का सलवार पहन रहा था। वह दिन भर अपने आप को सजता रहता था। राज एक ही बात बोलते रहता था कि अब उसका नाम यमुना है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता था जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता था और डरा डरा सा महसूस कर रहा था। एक दिन राज रोते रोते अपने माँ से बोलता है कि मैं यमुना हूं और मुझे हर जगह शैतान नजर आते हैं। मां, शैतान मुझे आकर मार देंगे। उसने कहा, उस शैतान के पैर उल्टे हैं, हाथ के नाखून बड़े बड़े हैं, हाथों में खून लगा हुआ है, हाथ के नाखून भी बड़े बड़े हैं, चेहरा बिल्कुल काला और मुंह में खून दिखाई दे रहा है, लंबे लंबे बाल, नाखून, वह हम पर हमला करना चाहते हैं। राज का हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन प्रत्येक दिन यमुना बनकर वह हर दिन अपना श्रृंगार करते रहता था। राज ने तो यहां तक अपने कमरा को बंद करके नाश्ता गाता खिलाते रहता था।
राज के घर वालों की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि राज लड़कियों का ड्रेस क्यों पहन रहा है, इतना श्रृंगार वह क्यों कर रहा है। आखिर बात क्या है कि राज अपने आप को कमरे में बंद कर नाच रहा है। इस बात को लेकर राज के घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन उन सभी को कोई युक्ति नहीं समझ रही थी कि इसको करना क्या है। राज के पापा ज्यादा परेशान हो गए थे राज की हरकतें। उसके फैमिली वाले ने बहुत कोशिश किया राज को समझाने के लिए, लेकिन राज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके पापा ने अपने गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे कि मेरा लड़का है, इस तरह का हरकत कर रहा है, क्या इसका कोई उपाय है। राज के पापा मालूम करने के लिए गांव में गए थे। मालूम पड़ा कि शिवराज एक दिन सड़क पर पड़ी एक औरत की लाश देखी थी, बल्कि उस लाश कोई और नहीं, जॉर्ज यमुना की थी। जॉर्ज यमुना एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस लड़की ने अपना नाम बदलकर सिंगल यमुना रख लिया था। यमुना उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लड़का भी राजी था शादी करने के लिए, लेकिन उसके घर वाले इस बात को मंजूरी नहीं दे रहे थे। यमुना को शादी करना एक बहुत बड़ा पाप था। उसके गांव में हो रहे बदनामी से गांव वाले बहुत गुस्सा थे। गांव वालों और उसके घर वाले ने मिलकर सबके सामने यमुना का हत्या कर दी। इस बात को सुनकर राज के पापा के रोंगटा खड़े हो गए। उसके पापा को राज के साथ किए गए बर्ताव से बहुत पछतावा हुआ। उनको समझ में आ गया कि मेरा बेटा राज क्यों ऐसा हरकत कर रहा है और वह यमुना बनकर कर दिन रात नाचता क्यों है, खुद को श्रृंगार क्यों करता है। उन्होंने जल्दी से इस बात को समझने और इस रोग को खत्म करने के लिए अपने घर के तरफ तुरंत निकल पड़े। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। राज उस दिन अपने कमरे को बंद कर नाच रहा था। नाचने के दौरान राज को लगा कि शैतान उसको मारने के लिए दरवाजे पर आ गए हैं। वही शैतान थे जिसके उल्टे पैर, बड़ी बड़ी दांतें, हाथ में बड़ी बड़ी नाखून और खून से सना हुआ कपड़ा। इस सारे दृश्य को देखकर राज घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनने के बाद घरवाले ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुसे राज का शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। शरीर ठंडा हो गया था। उसके घरवाले ने तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की उसको बचाने के, लेकिन किसी तरह से वो जिंदा बचा। जब राज के पापा ने सबके सामने जॉर्ज की कहानी सुनाई, सभी घरवाले की आंखें नम हो गईं। सभी घरवालों ने जॉर्ज के लिए प्रार्थना किया। श्याम के पास में जो हाथ में पहनने वाला कड़ा था, उस काला को लेकर घर वालों ने जॉर्ज के कब्र के पास में गाड़ दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। राज बिल्कुल ठीक हो गया। राज को आज यमुना के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो प्यार को नहीं समझते हैं और अपने ही पुत्र और पुत्र को हत्या कर देते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। इस तरह के घृणकृत अपराध नहीं करना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने बाल बच्चों को ध्यान से देखें। जब उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगे तब विशेषकर उस पर ध्यान देना चाहिए। शुरुआती दौर में यदि माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, इस तरह की कहानी हमारे समाज में देखने को नहीं मिलेगी और बाल बच्चे भी स्वस्थ और मजबूत रहेंगे। हमें समाज में किसी भी तरह की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।